8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच में 9वें दौर की वार्ता से पहले आज किसान शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश में किसानों का आंदोलन 43वें दिन भी जारी है। सरकार और किसानों के बीच अब तक 8 राउंड की वार्ता फेल हो चुकी है। अब सबकी नजरें 8 जनवरी की वार्ता पर हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं। सरकार एमएसपी को जारी रखने को लेकर कई बार भरोसा दिला चुकी है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की एक सूत्री मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक किसानों की ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। यह ट्रैक्टर यात्रा कुंडली मानेसर पलवल यानी कि केएमपी एक्सप्रेस वे पर निकाली जाएगी। यह ट्रैक्टर यात्रा ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर वहां पर लगाई जाएगी। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि डासना बिल अकबरपुर सिरसा से होते हुए पलवल जाएगी और वहां से वापस आएगी। इस दौरान बिल अकबरपुर और सिरसा कट से पलवल की तरफ जाने वाले वाहन 12 बजे से दिन में शाम 3 बजे तक पेरिफेरल रोड पर नहीं जा पाएंगे। इसको डाइवर्ट किया जाएगा। इसी तरीके से सिरसा कट और बिल अकबरपुर से सोनीपत की तरफ जाने वाले वाहन 2 बजे से 5 बजे तक पेरिफेरल रोड पर नहीं जा सकेंगे, उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, आज बहुत बड़ा दिन है, शक्ति प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसान है वो नाराज जरूर है सरकार से, मगर सरकार से जो बातचीत का दौर चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब विफल होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 8 दौर की बातचीत जो थी वो विफल हुई है और कहीं ना कहीं अब 9वें दौर की बातचीत के लिए उससे 8 जनवरी की डेट है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए और किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। मगर उससे पहले किसानों का जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है यानी कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाता है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए किसान तैयार थे और पहले ही इसके लिए डेट डिसाइड कर गई थी, मगर एक दिन बात करना पड़ रहा है। यानी कि 6 तारीख को पहले ही ट्रैक्टर मार्च करना था, मगर इन्होंने 7 तारीख डेट रख दी क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं 8 तारीख की जो वार्ता के लिए डेट रखी है वो कहीं ना कहीं उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है, क्योंकि इससे सीधा सीधा सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो प्रक्रिया थी वो जरूर अपनाई जा रही थी, मगर हाँ, जब ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो परमिशन थी वो इनके पास सरकार की तरफ से नहीं है, इन्होंने खुद ही निकाल ली है। और ये कहीं ना कहीं अब सरकार को यही चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए कितने भी दिन लग जाए। क्योंकि लगभग 42 दिन से ज्यादा हो चुके हैं किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, और आज भी लगातार कहीं ना कहीं और राज्यों से भी किसान ट्रैक्टर लेके आएंगे और दिल्ली की सीमाओं पर भारी जाम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ट्रैक्टर रैली की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमा चुकी है और कहीं ना कहीं दिक्कतें दिल्ली की जनता को आ रही है। जो दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, नोएडा या गाजियाबाद या फिर कहें गुड़गांव या फिर फरीदाबाद, तो उनको लिए खासी दिक्कतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि किसानों का जो हुजूम है वो बहुत ज्यादा काफी बड़ी संख्या के अंदर है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। जी राजीव, एक बात समझने की कोशिश करें कि पहले से ही आंदोलन चल रहा है, 43वां दिन है, 60 से ज्यादा किसानों की अब तक जान जा चुकी है। आज इस मार्च से क्या संकेत दिया जा रहा है, सरकार के ऊपर किस तरह का दबाव पड़ेगा? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसान जो है वो नाराज है सरकार से, और सरकार से बार बार यही कहा जाता है, हर बैठक के अंदर यही कहा जा रहा था कि कृषि कानून को आप वापस लीजिए और एमएसपी पर दूसरा कानून लेके आइए जिससे उनको फायदा हो। मगर बात करें जिस तरीके सरकार की, तो सरकार बार बार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो 8 वार्ता हुई है उसके अंदर लगातार यही कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, मगर अभी भी कहीं ना कहीं किसान नाराज है और इसी को लेकर आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा ताकि जो उनकी कह सकते हैं जो 26 जनवरी की जो परेड होगी उसके अंदर उससे पहले भी कह सकते हैं ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और शक्ति प्रदर्शन दोबारा से किया जाएगा। उसी का ट्रायल समझ लीजिए इसे, और ट्रायल के तौर पर इसको सरकार के ऊपर सीधा सीधा संकेत देने की कोशिश की जा रही है। जो 8 तारीख की वार्ता होगी, अगर सरकार उसमें कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर और बड़ा रुख अपना सकती है कृषि। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज का बहुत बड़ा दिन किसान आंदोलन के लिए है, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? लगातार जो किसान आंदोलन है वो तेजी पकड़ता नजर आ रहा है, आज का बड़ा दिन, क्या अपडेट है? किस तरह के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए आज इसको बड़ा दिन किसानों के लिए कहा जा सकता है। सरकार पे दबाव बनाने के लिए भी इसको बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि एक रिहर्सल के तौर पर आज जो है जो किसान संगठन है या कहें किसान दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है उस पर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालेंगे और उसकी रूपरेखा उनके तौर से तैयार कर ली गई है। पूरी व्यवस्था उनकी ओर से बनाई गई है। इसके लिए टीम गठित की गई है, रूट बनाए गए हैं और जो किसान हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और ये भी निर्धारित किया गया है कि जो प्रत्येक जो ट्रैक्टर है उसके ऊपर 3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे, ताकि किसी तरह की कोई समस्या खड़ी ना हो। और 2 लाइनों पे ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां ये चलेंगी और प्रत्येक ट्रैक्टर को नंबर दिया गया है, ताकि जो ट्रैक्टर है वो आगे निकलने की होड़ ना हो और किसी तरह का जाम की स्थिति पैदा ना हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो किसानों की ओर से की गई है आज के इस ट्रायल मार्च कहा जा सकता है इसको, जो कि 26 जनवरी को जो इन्होंने प्रारूप तैयार किया कर रखा है अपने ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा का सरकार पर दबाव बनाने के लिए। अगर 8 तारीख को सरकार की बैठक में ये किसानों के हक में फैसला नहीं लेती है, तो ये 26 जो मार्च को इन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा की तैयारी की हुई है, उसका एक तरह से ये रिहर्सल है। तो इसी तरह जो हरियाणा के जो 7 लगते जो जिले हैं उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि प्रशासन की ओर से कि किसी तरह के जाम की स्थिति पैदा ना हो। तो उन्होंने भी जनता से अपील की है कि अगर ज्यादा ही जरूरी ना हो तो वो हाईवे का इस्तेमाल ना करें, और जो पानीपत और करनाल से कुछ जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने की भी जानकारी हमारे को मिल रही है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से और किसानों की ओर से की है। वहीं जो राजनीतिक पार्टियां बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, तो उन्होंने आह्वान किया था अपने कार्यकर्ताओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो है किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। और इसका एक वीडियो भी अभय सिंह चौटाला जो विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, तो उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके ये अपने कार्यकर्ताओं से अपील और प्रदेश की जनता से अपील भी की थी। जी, जनवरी का उसका मार्च का ट्रेलर है आज, और आज सबकी नजरें हैं किसानों पर। लेकिन किस तरह की तैयारियां हरियाणा के किसान कर रहे हैं इस मार्च को सफल बनाने के लिए, सरकार को संदेश देने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए चाहे इसमें हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, किसान जो हरियाणा वो दोनों डटे हुए हैं। और हरियाणा के जो किसान हैं, जो हमारे पास जानकारी है, धीरे धीरे जो है बॉर्डर पर उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब महिलाएं भी पीछे नहीं हट रही हैं। वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कमान थामते हुए कुछ इस तरह की भी तस्वीरें और वीडियोज आ रही हैं जिसमें जो महिलाएं हैं वो कुछ ट्रैक्टर चलाकर और अपनी महिलाओं को अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार कर और बॉर्डर की तरफ निकल रही हैं और किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए और सरकार पर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए आज की जो रिहर्सल यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए कूच कर चुके हैं। जी अभिषेक, आज के ट्रेलर को देखने के बाद, क्योंकि कल वार्ता है 9वें दौर की, 8वें दौर की वार्ता भी विफल रही थी, 9वें दौर की वार्ता से सभी को उम्मीदें हैं। क्या लग रहा है आज का ट्रेलर देखकर सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या दबाव उस पर पड़ता नजर आएगा? जी देखिए, आज की जो ट्रैक्टर यात्रा जो निकल रही है वो एक दबाव बनाने के लिए, और जब भी कोई बैठक होती है किसी तरह की तो उससे यही संभावना जताई जाती है कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले, क्योंकि एक लंबा आंदोलन होता जा रहा है और इस ठंड के मौसम में भारी संख्या में किसान काफी लंबे समय से जो है डटे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। तो ये इससे बिल्कुल संभावना ये बैठक में रहेगी कि कुछ ना कुछ इसमें निष्कर्ष निकले और किसानों के हक में कोई ना कोई फैसला निकल के आए। और यही मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं, जो मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी ये आशंका जताई कि, और कृषि मंत्री ने भी, कि 8 तारीख की जो बैठक है वो सफल रह सकती है और उसमें कुछ ना कुछ सार्थक जो कदम है वो सामने आ सकते हैं। जी अभिषेक, आपने महिलाओं का जिक्र किया, महिला किसान भी इस मार्च में हिस्सा लेने जा रही हैं, किस तरह की उनकी तैयारी है? और क्या सिर्फ हरियाणा या पंजाब की महिला किसान है या फिर पूरे देश की जो महिला किसान है वो वहां पर पहुंच रही हैं? जी देखिए, आज की बात करें तो हरियाणा की बात करें तो कुछ इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस सामने आई है। जो कल की बात करें तो उसमें कुछ वीडियोस इस तरह की सामने आ रही हैं जिसमें महिलाएं जो है ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामते हुए ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई दिख रही हैं और अपने साथ उन्होंने महिलाओं का जो काफिला कहें या भारी संख्या में महिलाएं अपनी
ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रखी हुई है और कतार के तौर पर वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है। तो इस तरह की जो खबरें पहले भी आती रही हैं कि पूरे भारत से ही, चाहे यूपी की बात करें, चाहे राजस्थान की, चाहे पंजाब की, तो महिलाओं ने जो है स्टीयरिंग ट्रैक्टर अपनी ट्रॉलियों का थामा हुआ है और लगातार धीरे धीरे वो जो है भूमिका अपनी इस किसान आंदोलन में सिद्ध कर रही हैं और निभा रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ अभिषेक तक्षक जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ में तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से लगातार भारी संख्या में जो किसान हैं वो रुख कर रहे हैं केएमपी का, क्योंकि आज वहां पर शक्ति प्रदर्शन होना है। मनप्रीत चहल हमारे संवाददाता रोपड़ से हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चहल, क्या कुछ अपडेट रोपड़ से देखने को मिल रही है? किस तरीके से किसान क्या केएमपी की ओर रुख कर रहे हैं, अपडेट दें। बड़ी मात्रा में यहाँ से किसान जथेबंदियां अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गए हैं केवल इस किसान मार्च के लिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है केवल पंजाब हरियाणा का नहीं रह चुका, ये पूरे देश भर का हो चुका है किसानों के द्वारा। जो किसान जथेबंदियां, 500 से ज्यादा किसान जथेबंदियां इस आंदोलन में जुड़ चुकी हैं अभी तक। तो आज का जो एक शक्ति प्रदर्शन होगा वो केंद्र सरकार को एक रियलाइज करवाने के लिए होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। चाहे आप लंबी लंबी मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई फैसला नहीं निकल रहा। मामले को लिंगर ऑन मत कीजिए, इसको लंबा मत कीजिए, कोई ना कोई ठोस हल निकाले। जी मनप्रीत, एक बात और समझने की हम कोशिश करें कि रोपड़ में क्या जो किसान वहां पर पहुंचे हैं, चाहे केएमपी की हम बात करें या दिल्ली में जो किसान पहुंचे हैं सिंधु बॉर्डर पर, सिर्फ वही लोग इसका समर्थन कर रहे हैं आज की मार्च का, या फिर जो ग्रामीण में जो क्षेत्र हैं, जो किसान आज भी अपने खेतों में हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं आज की इस ट्रैक्टर परेड का? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल ग्रामीण ही नहीं, हमारी बात जब एक वर्ग से ऊपर उठ के होती है, जो कृषि वर्ग से ऊपर उठ के बात होती है, चाहे वो खेतों में काम करने वाले हों, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हों, चाहे वो दुकानदार हों, वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किसान सिर्फ अपनी मांगे मनाने के लिए वहां पे गए हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार का जो रवैया है वो बड़ा ही हैरानीजनक है, क्योंकि वहां पे लाखों किसान बैठा है, उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। अगर बात सुनने की बात आ रही है तो वो अपनी ही बात समझा रहे हैं। तो ये अब एक वर्ग से ऊपर के सभी वर्गों का आंदोलन बन चुका है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी इसको समर्थन दे रहे हैं। मनप्रीत, एक बात और समझने की हम कोशिश करें रोपड़ में, क्योंकि लगातार वहां से भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि कल जिस तरीके से बात होने वाली है 9वें दौर की बातचीत, क्या कहना है रोपड़ के किसानों का? क्या उम्मीद है कि इस बार सरकार उनकी बात मान लेगी? जी, किसान जत्थेबंदियों को हर मीटिंग में कोई ना कोई उम्मीद होती है, लेकिन कुछ मीटिंगों के बाद जब अब बात करने शुरू हो रही है किसान जत्थेबंदियों के साथ, तो बात यहाँ पे आके रुक रही है कि एक समय पे एक ही मसला हल होगा। तो मीटिंगों का प्रोसेस लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन उम्मीद हर बार होती है कि मीटिंग से कुछ ना कुछ सौहार्दपूर्ण निकले, कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकले, ताकि किसान जत्थेबंदियों को कुछ लगे कि जो आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर रखा है देशव्यापी, उसमें से कुछ निकले और उनको कुछ पॉजिटिव आने की उम्मीद हर बार रहती है। मनप्रीत, अभी भी भारी संख्या में जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। 26 जनवरी की तैयारियां भारी संख्या में पूरे देश के जो किसान हैं वो कर रहे हैं। रोपड़ के किसान क्या कह रहे हैं कि 26 जनवरी को क्या वो भी अपनी भागीदारी परेड में दिखाएंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँ, रोपड़ से करीबन 1000 ट्रैक्टर ट्राली का जत्था पहले दिन ही यहाँ से रवाना हो चुका था। अगर उसके बाद की बात करें तो 300-400 ट्राली और जा चुकी है। करीबन 1500 के ट्रैक्टर ट्राली वहां पे जा चुके हैं। और आप मान लीजिए एक ट्राली में 10 किसान होते हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से भी जा चुके हैं। और अगर बात करें 26 जनवरी की, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 26 जनवरी की तैयारी नहीं हो रही है, यहाँ पे लोहड़ी की तैयारी भी करनी शुरू कर दी उन्होंने। यहाँ से मूंगफलियां, रेवड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं, जो किसान जत्थेबंदियों को वहां पे दी जाएगी। क्योंकि ज्यादातर किसान जत्थेबंदियों ने जो त्योहार, मेन त्योहार आए हैं, नया साल हो जाए या शहीदी पर्व हो जाए या गुरुपर्व हो जाए, वही बॉर्डर पे ही मनाए हैं। मनप्रीत, होली की तैयारियां हो रही हैं, लोहड़ी की तैयारियां हो रही हैं, 26 जनवरी की तैयारियां हो रही हैं, क्या हो रहा है? लग रहा है कि किसानों की इन तैयारियों से लगता है कि क्या किसानों को सरकार पर से अब विश्वास उठता जा रहा है, उम्मीद नहीं रही कि बातचीत से इसका रास्ता निकलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बातचीत से इतनी जल्दी इस बातचीत के बाद रास्ता निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता। क्योंकि किसान को मालूम है कि इसी की सरकार इतनी जल्दी बात सुनने वाली नहीं थी। इसलिए जितनी मीटिंग हुई है किसान जत्थेबंदियों ने बाहर आके यही कहा कि हमारी बात नहीं मान रही है। उधर सरकार जो बिल बनाया है उसके फायदे ही गिना रही है, उनकी बात सुन रही है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही जो किसान जत्थेबंदी चाह रही है। इसलिए वो 6 महीने का पहले ही राशन पानी वहां पे लेके गए हुए थे। तो किसान जत्थेबंदियों पहले ही माइंड प्रिपेयर करके गई हुई है कि ये लंबी लड़ाई होने वाली, लंबा संघर्ष होने वाला है। और जिक्र योग ये भी बात है कि इस किसान आंदोलन में शहादतें भी बहुत हो चुकी हैं, ठंड की वजह से भी हो सकती है। 50 से ज्यादा किसान अब तक अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन सरकार
आटा से मस नहीं हो रही। जी बिल्कुल मनप्रीत, आप हमारे साथ बने रहिए। रामपाल जाट इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। आपका स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। आज का बड़ा दिन किसानों के लिए, आज शक्ति प्रदर्शन है, क्या कुछ कहेंगे सर? मोहित जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आप लगातार किसानों की न्यूज चला रहे हो, इस पूरे आंदोलन को आप दिखा रहे हो। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदुस्तान के सभी किसानों की ओर से, मेरी ओर से भी। शक्ति प्रदर्शन ये तो तब से ही चालू है मोहित जी, रोज ही शक्ति प्रदर्शन है। बात शक्ति प्रदर्शन की नहीं है, बात है सरकार की आत्मा की जगने की। हम चाह रहे हैं, उसको झकझोर रहे हैं, अभी जग नहीं रही। वो जगे और जग कर वो निर्णय ले। एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून का अध्यादेश ले आए। दूसरा, तीनों कानूनों की वापसी का अध्यादेश ले आए। इसके लिए बातचीत की आवश्यकता नहीं है मोहित जी, ये तो बिना बातचीत हो सकता है। जब 5 जून को ये अध्यादेश लाए थे, किससे बातचीत की थी इन्होंने? तो जब बिना बातचीत ही ला सकते हैं कानून, तो दूसरा भी ला सकते हैं। इसलिए आज शक्ति प्रदर्शन ट्रैक्टर के रैली के रूप में हो रहा है, लेकिन रोज का ही शक्ति प्रदर्शन, ये कम शक्ति प्रदर्शन है क्या? कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से बरसता पानी, कभी बर्फ, कभी ओला, कभी पाला, और यहाँ टेंटों के चारों तरफ शाहजहांपुर बॉर्डर पर पानी भरा है, टापू बन गए टेंट, तो भी किसान डटे हुए हैं। यह है शक्ति प्रदर्शन। इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन कम नहीं है, ये जो सरकार परीक्षा ले रही है और मौसम भी परीक्षा ले रहा है, दोनों परीक्षाओं में किसान डटे हुए हैं मोहित चौधरी, ये खास बात है। इसलिए ट्रैक्टरों पर निकलेंगे, ये भी हिम्मत की बात है। लेकिन किसानों की ओर से जो अपनी बातों को मनाने के लिए देश हित में, किसान हित में जो संघर्ष किया जा रहा है, यह अद्वितीय है। जी, एक बात और समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि 26 जनवरी का भी कार्यक्रम रखा गया है कि ट्रैक्टर के द्वारा परेड वहां पर निकाली जाएगी। आज उसका ट्रेलर के रूप में आप देख रहे हैं, और जो तमाम लोग हैं, लगातार भारी संख्या में किसान इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? क्या लग रहा है कि कल जो वार्ता होनी है उससे पहले ये जो दबाव है, किस पर सरकार पर असर पड़ेगा और सरकार मानेगी कल आपकी बात? मोहित चौधरी, ये दबावों के लिए नहीं है, ये है आत्मा जगाने के लिए। जैसे दबावों के लिए कहते हैं तो सरकार का अहंकार बढ़ता है। हम सरकार का अहंकार बढ़ाना नहीं चाहते, हम सरकार का अहंकार कम कराना चाहते हैं कि सरकार का अहंकार दूर हो, उनकी आंखों से अहंकार की पट्टी हटे, जिससे ये सब वो देख सके। जब वो खुली आंखों से देखेंगे, खुले मन से अनुभव करेंगे, कानों से सुनेंगे, तो मैं सोचता हूं आत्मा जल्दी जगेगी। तो आत्मा जगाने के लिए आंदोलन है, ये तो उनकी आत्मा झकझोरने के लिए आंदोलन है कि इनकी आत्मा जग जाए, तो अच्छी बात है, जिससे पूरे देश में खुशहाली का रास्ता बन जाए। और खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, ये सरकार को समझ में आ जाए। अभी तो सरकार समझ रही है देश की खुशहाली का रास्ता बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर होकर जाता है। ये जो गलती कर रही है सरकार, उस गलती का उनको एहसास हो कि पूंजीपतियों का होकर घर होकर खुशहाली का रास्ता नहीं जाता। कोई भी पूंजीपति निवेश करेगा तो खुद के फायदे के लिए करेगा, धन कमाने के लिए करेगा। वो कोई उद्धार करने के लिए नहीं आ रहा, कोई परोपकार के लिए नहीं आ रहा कि चलो भाई इन गरीबों को उद्धार करो, चलो भाई किसानों को उद्धार करो, चलो भाई उपभोक्ताओं को उद्धार करो। इसलिए थोड़ी आ रहे हैं वो। इसलिए उनको जैसे ही मौका मिलेगा, तो पूरी दुनिया का उदाहरण है, जहां जहां भी कॉर्पोरेटीकरण हुआ है, वहां वहां ही कमजोर व्यक्ति, छोटे व्यक्ति, छोटा किसान, ये सब घाटे में गए। इसलिए कोई भी व्यवसाय हो, जहां जहां इनके पैर पड़ेंगे, वहां वहां वो कमजोर होंगे। ये सरकार को समझने की आवश्यकता है। तो जो सरकार ने खुशहाली का रास्ता अपनाया है, वो रास्ता गलत है, उसको बदलने की जरूरत है। ये सरकार को समझ में आए, इसके लिए इनकी आत्मा जगे, इसके लिए सारे आंदोलन है। इसके लिए ट्रैक्टर रैली में आज भी लोग बहुत भाग लेंगे, लगातार भाग लेंगे,
और घर बार जी एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले दिन से ही आपने अनशन किया, आपकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बीमार आप हो गए थे, और भी बहुत सारे किसान हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं। 60 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है इस आंदोलन के लिए। क्या लग रहा है कि अब बस हो गया है, अब सरकार को बस कर देना चाहिए, इसको सामने आकर प्रधानमंत्री मोदी को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए? मोहित जी, अनेक लोग बीमार हैं, अनेक लोग दुनिया छोड़कर अपनी शहादत दे चुके हैं, और आज भी मैं तो छुट्टी होते ही जैसे ही वहां डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, वैसे इनके बीच में आ गया, क्योंकि मेरे से रुका नहीं गया कि जो लोग कष्ट में हैं, जो लोग सारे संकटों को झेल रहे हैं, उनके बीच में रहकर ही मैं आगे दवाई लूंगा, और उनके बीच में मैं अपना जो आगे का उपचार है वो मैंने शुरू कराया हुआ है। इसलिए मैं नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं जो इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं। तो ये आहुति देने के कारण से सरकार जगे, और मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से मोहित चौधरी, सरकार अध्यादेश ले आए 2। एक, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए, जिससे किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य तो उनकी उपजों का मिल सके। दूसरा, जो तीनों कानून है इनकी वापसी का एक अध्यादेश ले आए। फिर राज्यों का विषय है, जो राज्य कानून लाना चाहेगा ले आएगा। आप तो चक्कर पड़े हो। तो यदि इसको कंकरेंट लिस्ट में भी माने तो भी सरकार को चाहिए वो खुद के ऊपर नहीं ले, ये राज्यों का काम है। और केंद्र सरकार ने पहले राज्य को लिखा हुआ था ये कानून लाने के लिए, पता नहीं क्यों बीच में कूद गए ये, यही समझ नहीं आया। तो जो काम राज्यों को करना चाहिए वो केंद्र क्यों करे? संवैधानिक ढांचे को रामपाल जी, क्यों मैं आपको बिगाड़े? रोकना चाहूंगा, इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। बीजेपी के नेता अरिजीत ग्रेवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रेवाल साहब, आपका स्वागत है एएनपी न्यूज पर। सबसे पहला कमेंट आज के जो शक्ति प्रदर्शन है किसानों का, ट्रैक्टर मार्च है, उस पर सर। ऐसा है जी, किसानों का अधिकार है शांति में प्रदर्शन करने का। कोई भी समाज का वर्ग, कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकता है, ये अधिकार होता है। तो उसमें हम उनको कुछ नहीं उस पर कमेंट्स करेंगे, वो करें, मगर सरकार बातचीत से उनकी सब बात को मानने के लिए तैयार है। लेकिन सर अगर बातचीत के लिए तैयार है, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब तक कोई समाधान नहीं निकला। अरे भाई, शुरुआत से ही वो किसान जब- 2 मांगे कह रहे हैं, लेकिन उनमें से अब अरे तक सुन एक लो। भी नहीं पूरी हुई। अरे सुन लो जी, जी, वो कान में उंगली डाल के बैठ जाएं मीटिंग के अंदर, कुर्सियों के मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाएं, पीठ करके बैठ जाएं, उसको घुमा लें, तो इससे बातचीत क्या होगी? मैं आपको, हम दोनों बातचीत अब कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको यस और नो से आगे ना बोलूं तो हमारी क्या चर्चा होगी? क्या ये डिबेट हो पाएगी? इस तरह से करते हैं, वो ठीक नहीं है उनके लिए। असल में क्या है कि ये जो माओवादी और ये जो उग्रहा ग्रुप है, ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नागी रेड्डी ग्रुप है, और ये जोगिंदर यादव क्या है, और हनन मौला क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का एमपी। तो इन लोगों ने इस आंदोलन को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया। जहां कम्युनिस्ट चले जाते हैं, जिस फैक्ट्री में ये झंडा लगा दें, वो फैक्ट्री जब तक बंद नहीं हो जाती ये जाते नहीं। और ये अब इसमें घुस गए हैं, देखना इसमें नुकसान करेंगे ये किसान का। इसलिए किसान का हित उसमें है कि जिसमें बिना पक्षपात के, बिना अपने आप को बढ़ावा देने के, बिना संगठन की बातों को किए हुए सीधे सीधे किसान हित की बात हो। तो मैं पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को ये कहता हूँ कि इनसे बचें और किसान हित की बात करें। सरकार उनकी सब बात मानने को तैयार है, बैठ के बात तो करें, वो बात करने को तैयार नहीं है। सर शुरुआत से 8 दौर की बातचीत हुई, तो शुरुआत से 2 मांगे थी, दोनों में से अब तक एक भी पूरी नहीं हुई। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, अगर वो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई अब तक आपकी तरफ से नहीं हुई है? अरे उनके ऊपर कार्रवाई क्या होनी है? कार्रवाई तो वो अब उसको जोगिंदर यादव को सरकार ने अधिकार ही नहीं दिया कि वो हमारी मीटिंग में आए, हालांकि किसानों ने लिख के दिया था, मना कर दिया कि ऐसे लोग नहीं बैठेंगे जी। तो इसी तरह से मेरा ये कहना है कि किसान जो है, उनकी 2 बातें तो मान ली गई, वो उन्होंने खुद नहीं कहा जी, और बाकी भी मानने को सरकार तैयार है, मगर उसकी बात तो करें, उसके बैठ के आगे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है सर। उसमें कुछ लोगों की मंशा ऐसी है, ये कम्युनिस्टों की, कि यहाँ दंगे कराए जाएं। वो पंजाब का और हरियाणा का नुकसान करवाना चाहते हैं, देश का नुकसान करना चाहते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। रामपाल जाट जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। रामपाल जाट जी,
वामपंथियों के हाथ में जा चुका है आंदोलन, कई नेताओं के हाथ में जा चुका है आंदोलन, और ये लोग पंजाब और हरियाणा का नुकसान कराना चाहते हैं। मोहित चौधरी, यदि इनकी बात कोई सच मान ले तर्क के लिए, तो सरकार की समझदारी इसमें है कि इनको ऑक्सीजन नहीं दे। सरकार की समझदारी इसमें है कि वो बिना बातचीत के ही अपनी ओर से अध्यादेश लाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बना दे, अध्यादेश लाकर इन तीनों कानूनों की वापसी कर दे, तो एक सकारात्मक संदेश सरकार की ओर से जाएगा। चाहे कितना भी किसी ने कोशिश कर ली किसानों को हटाने की अपने मूल मुद्दे से, तो भी किसान हटे नहीं। और सरकार इतनी बढ़िया सरकार है कि जिसने बिना बातचीत के भी ये काम आनन फानन में कर दिया, चुटकी बजाते ही कर दिया। इसका तो अच्छा संदेश जाएगा इनको। तो यदि इनको अच्छा संदेश देना है तो बातचीत की जरूरत नहीं है ना। जब 5 जून को ये कानून लाए थे, किससे बातचीत की थी? बिना बातचीत ये कानून लाए ना, तो बिना बातचीत का कानून ले आए। तो कानून लाने में बातचीतों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जैसे ही कानून लाएंगे तो ये जो चाह रहे हैं कि इनके अनुसार ही ये कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई इससे नुकसान हो, तो वो नुकसान बच जाएगा ना देश का। ठीक है गिरिपाल साहब, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा। क्या उम्मीद है कल की बातचीत से, क्या लग रहा है कि समाधान निकलेगा? देखो, समाधान तो अगर किसान निकालना चाहेगा तो हर हालत में निकलाएगा जी। ये जो लीडर्स हैं, ये उस तरीके से उससे बात ही नहीं करते। आज हम लोगों की चर्चा हो जाएगी, बात हो जाएगी, तो आपको मैं शाम को बता दूंगा। और ये तो बात करने के जब हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, उससे पहले 20 किसान लीडर्स से जो प्रमुख हैं जथेबंदियों के, उनसे चर्चा की गई जी कि भाई बताओ क्या करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हैं, और हम जा रहे हैं। बोले जी अभी इसको थोड़ा लंबा चल लेने दो। बीच में 4-5 लोगों ने लंबा चलने दीजिए। ये बातें कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों की तरफ से हमारे लिए जो आपने कीमती वक्त साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। तो कोशिश की हमने ये दिखाने की किस तरीके से आज का ये शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।